समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो एंड ऑफ द कोर्स, जब शिक्षार्थी की उपलब्धियों को जाना जाता है उसी को हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। पढ़ते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो समेटिव इवैल्यूएशन समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत क्या होता है कि एक शिक्षक होता है, वो शिक्षार्थियों का एंड ऑफ द कोर्स क्या लेता है। एक टीचर, जैसे ये कोई टीचर है और ये एंड ऑफ द कोर्स, कब, एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है, किसका, शिक्षार्थियों का। एंड ऑफ द कोर्स क्या करता है, इवैल्यूएशन, किसका, विद्यार्थियों की या शिक्षार्थियों की उपलब्धि का, क्या, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का। यही होता है समेटिव इवैल्यूएशन कि एंड ऑफ द कोर्स एक शिक्षक जब इवैल्यूएशन करता है शिक्षार्थियों की उपलब्धि का, कि कोर्स की समाप्ति के बाद जब एक शिक्षक शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करता है उसे ही बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। क्या जानने के लिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को जानने के लिए। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसका दूसरा पॉइंट है कि इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन। ये क्या नहीं होता है, टीचर के ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित नहीं होता है। टीचर्स ऑब्जर्वेशन की समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो टीचर के ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन, कि ये टीचर के ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित नहीं होता है, टीचर के अवलोकन के ऊपर आधारित नहीं होता है समेटिव इवैल्यूएशन। इसका तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि समेटिव इवैल्यूएशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है, वो ग्रेड असाइन करना होता है शिक्षार्थियों को एंड ऑफ द कोर्स। तो इसका मुख्य उद्देश्य तीसरा क्या आता है, इसका तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है मेन पर्पज। जो इसका मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, इसका मेन पर्पज होता है असाइन करना। क्या करना, असाइन करना, क्या, ग्रेड। ये क्या करता है, ग्रेड असाइन करता है। किसको करता है, शिक्षार्थियों को करता है। कब करता है, एंड ऑफ द कोर्स। ये शिक्षार्थियों को क्या करता है, ग्रेड असाइन करता है, और करता कब है, एंड ऑफ द कोर्स। क्या करता है, एंड ऑफ द कोर्स, कि कोर्स की समाप्ति पर ये शिक्षार्थियों को क्या करता है, ग्रेड असाइन करता है। कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है असाइन करना। क्या असाइन करना, ग्रेड असाइन करना, किसकी, शिक्षार्थियों की। कब, एंड ऑफ द कोर्स, कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों को कोर्स की समाप्ति के बाद ग्रेड असाइन करना, ग्रेड प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब दोस्तों इसका चौथा जो मुख्य पॉइंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू फीडबैक प्रदान करता है एंड ऑफ द कोर्स। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो ड्यूरिंग द पीरियड क्या करता है, कंटिन्यू फीडबैक प्रदान करता है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है दोस्तों, इसका पॉइंट नंबर जो 4 है वो क्या कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू फीडबैक प्रदान करता है। क्या करता है, कंटिन्यू फीडबैक प्रदान करता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कंटिन्यू फीडबैक प्रदान करता है समेटिव इवैल्यूएशन। लेकिन करता कब है, एंड ऑफ द कोर्स। कब करता है, एंड ऑफ द कोर्स करता है। इसका चौथा ये पॉइंट है। इसका पांचवा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसका पांचवा पॉइंट ये है कि समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो टर्मिनल इन नेचर होता है। टर्मिनल इन नेचर होता है। पांचवा पॉइंट है इसका कि ये टर्मिनल इन नेचर होता है। टर्मिनल इन नेचर होता है। समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो टर्मिनल इन नेचर होता है। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। ये याद रखना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मूल्यांकन होता है वो टर्मिनल इन नेचर होता है और कौन सा मूल्यांकन जो होता है वो डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। तो टर्मिनल इन नेचर होता है वो तो होता है समेटिव इवैल्यूएशन, और डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। याद रखना। थैंक यू।